जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है ऑनलाइन रिसर्च सेंटर में। चलिए हम यूपीएससी से एक फार्म आया है उसको अप्लाई करते हैं। उसको अप्लाई करने के लिए आपको आईएससी कर रखे हैं वो लड़के भर सकते हैं, इंटर पास हैं वो भी कर सकते हैं। तो चलिए यूपीएससी ये होता है यूपीएससी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, लोक सेवा आयोग बोलते हैं। ये भारत सरकार की नौकरी है। तो इसमें हम देखेंगे ये कैलेंडर आया है भर्ती, तो आप इस वेबसाइट पर आकर फार्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इस पर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो हम इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको अप्लाई करके बताते हैं कैसे अप्लाई होगा फार्म। सरकारीरिजल्ट.com पर आएंगे। फिर आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में देखेंगे, यहाँ पर यूपीएससी एनडीए 2023 लिखा है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो तुरंत बाद आपको एक वेबसाइट खुल के आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है आपको फार्म अप्लाई 21 दिसंबर 2022 से लेकर 10 जनवरी तक अप्लाई होगा, सुबह शाम को 6 बजे तक। और इसकी एग्ज़ाम होगा 16 अप्रैल को 2023 में। ओबीसी एसटी के लिए 100 रुपया लगेगा, एससी एसटी के लिए कुछ नहीं लगेगा, महिलाओं के लिए कुछ पैसा नहीं लगेगा। इसमें भर्ती है 395 टोटल भर्तियाँ हैं। टोटल भर्तियाँ आपको 395 में 208 आर्मी में इंटर पास होना चाहिए, आर्मी में हो जाएगा। और नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है। और नेवी और एयरफोर्स के लिए आपको इंटर पास क्लास 12वीं में आपको आईएससी करना होगा। आपको जो कर रखे होंगे आईएससी मैथ और केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, वो लड़के भरेंगे फार्म। तो इसमें क्या है, इस तरह से कैसे हम फार्म भरेंगे। फार्म भरने के लिए आपको इस पर अप्लाई पर इस पर आपको ओके करना होगा। तो यहाँ पर ओके करेंगे तो क्या होगा, आपको अप्लाई के ऑप्शन चले जाएंगे तुरंत। आपको देखिए यूपीएससी के पब्लिक सर्विस कमीशन पर आ गए। तो आपको क्या करना होगा, ये रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रखे होंगे तो इस पर पहले से अलर्ट कर देखेंगे, या ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए है, ये वेरीफाई के लिए है। तो चलिए हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए पहले वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर ओटीपी आएगा वो डालेंगे। मोबाइल से भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं। वेरीफाई करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कोड भरना होगा। ये जो है स्केच यहाँ पर भरना होगा, और भरने के बाद वो लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे तो आपका आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर हमारा तो नहीं है तो इस तरीके किसी लड़के को नहीं होता, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस तरह से फार्म भरेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपना नाम, फिर दोबारा वही नाम लिखेंगे, फिर फादर नेम, फिर आप फादर नेम के लिखने के बाद जेंडर चेंज करेंगे। जो आपका जेंडर होगा तो यहाँ पर मेल फीमेल जो भी होंगे, जैसे मेल होंगे तो मेल पर क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, दोबारा डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फिर दोबारा फादर नेम, मदर नेम, फिर दोबारा फादर नेम। इसके बाद इसी तरह करते जाएंगे। और आपको क्या होगा, मैरिड है डिटेल डालना होता, मैरिड हो अनमैरिड हो तो अनमैरिड ही लड़के भरेंगे, ध्यान रखिएगा। कम्युनिटी जैसे ओबीसी एसटी होता है, कम्युनिटी का मतलब ये हो जाएगा, येस नो में भरना होगा आपको। कम्युनिटी कौन से हैं क्या है, येस नो, ये जैसा होगा आपको ऐसा करना होगा। इस तरह से आप येस नो करेंगे तो फिर आप मोबाइल नंबर यहाँ आपको डालना होगा। यहाँ पर वही दोबारा मोबाइल ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी दोबारा डालना होगा। यहाँ पर किस बोर्ड से हैं
तो 10वीं क्लास किस बोर्ड से किए हैं वहाँ पर भरना होगा। अगर बिहार से होंगे यूपी से वो डालना होंगे, सेंटर भरना होगा। सेकेंडरी मतलब इंटर किस लिए पास किए हैं वो डेट आपको डालना होगा। यहाँ पर आंसर भरना होगा वही चीज़। सेकेंडरी ईयर से सेकेंडरी जो है आपने ISC कर रखे हैं किस बोर्ड से, यहाँ पर भरना होगा। सेकेंडरी आंसर भरना होगा, उसी को देना होगा। यहाँ पर ये कैप्चर डालना होगा यहाँ पर। इसके बाद करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आपका फार्म कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट कर देंगे, इसके बाद आगे प्रोसेस जाएगा तो फिर फार्म खुल के आएगा। फार्म खुल के आएगा तो फिर वहाँ पर फार्म भरेंगे। देखिए यहाँ पर ये 21 तारीख से भरा जा रहा है दिसंबर ले, ये 10 जनवरी तक भरा जाएगा फार्म। यहाँ पर देखिए आर्मी के लिए 208 सीटें हैं, महिलाओं के लिए 10 सीटें आरक्षण हैं और नेवी में 42 सीटें हैं जिनमें 3 महिलाओं के लिए है। एयरफोर्स है, देखिए फाइटर पायलट में क्या है 90 सीटें हैं, 92 सीट हैं जिसमें 2 फाइटर पायलट के लिए हैं, 2 महिलाओं के लिए। जिस तरह सानिया मिर्जा बनी है उसी तरह 2 सीटें इस बार भी 2022 में 400 सीट था, उसमें भी फाइटर पायलट के 2 ही सीटें थे। इस बार भी 395 का आया है भर्ती, इसमें भी फाइटर पायलट के 2 है और 90 सीटें हैं लड़कों के लिए इस तरह से, और महिलाओं के लिए 10 सीटें हैं। इसी तरह सब है। और आपका सेंटर होगा ये देखिए कानपुर, पटना, इसी तरह है आपका ये सब सेंटर का नाम है। इसी तरह सेंटर भी आपका होगा। आपका परीक्षा 5 घंटे का होगा। कितने घंटे के? 5 घंटे के। अढ़ाई घंटे के 2 पेपर होंगे। 900 का आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए मैथ से जो परीक्षा होगा, एक जो होगा मैथ, ये 2.5 घंटा का होगा, 300 नंबर का होगा। और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होगा वो होगा 2.5 घंटा का पेपर होगा, जिसमें 600 नंबर होगा। टोटल आपका 900 नंबर का परीक्षा होगा, टेस्ट परीक्षा होगा। ये टेस्ट परीक्षा आपको पास करना होगा। इस तरह का टेस्ट परीक्षा पास करेंगे, मैथ में से 300 अंक का आएगा और जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका 600 नंबर का आएगा। इसमें क्या होगा, ये 600 जो है 600 में आपका 200 जो होगा इंग्लिश के लिए होगा, इंग्लिश का परीक्षा होगा। इंग्लिश में जैसे ग्रामर आएगा, भाइबोली आएगा, भावलिस जो होता है ग्रामर में वो आएगा। कॉम्प्रहेंशन आएगा जो मुहावरा होता है, ये 200 अंक का आएगा। 400 अंक का जो होगा जनरल नॉलेज में से आएगा, जिसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, जनरल साइंस होगा, हिंदी होगा, ज्योग्राफी होगा, करेंट अफेयर्स होगा। इस तरह के प्रश्न होगा जिसमें 400 अंक का आपका परीक्षा होगा। जो मैथ जो है आपका 300 का जो होगा, तो मैथ में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो जैसे त्रिकोणमिति हो गया, अनलेवल ट्रिकल ज्योमेट्री हो जाएगा आपको, ट्विन एंड थ्री डिमेंशियल हो जाएगा, डिफरेंस कैलकुलेट जो होता है वो हो जाएगा, इंटीग्राफी कैलकुलेशन हो जाएगा, एंड डिफरेंशियल फ्रैक्चर अलेंजेंडर होगा, स्ट्राइज होगा, एंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इस तरह के मैथ परीक्षा में आएगा। ये आपका नोटिफिकेशन आपका है, ये 119 पेज का है। ये आप में देख सकते, इसमें कट ऑफ मार्क भी रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। 119 पेज का आपका नोटिफिकेशन है। इस तरह का देखिए, इस तरह का परीक्षा होगा, इस तरह के मार्किंग होगा और इस तरह के आपको करना होगा। इस तरह के आप जो सही होगा उसको भरना होगा। अब तो कंप्यूटर के तरफ परीक्षा हो रहा है, हो सकता है उस तरह से होगा कंप्यूटर पर ही। इस तरह से आपका हो जाएगा, परीक्षा होगा।
और नोटिफिकेशन आप बढ़िया से पढ़ लें और देख लीजिए। इसके बाद आप फार्म अच्छी तरह से अप्लाई करिए और फाइटर पायलट बने, मेजर बने। इस तरह से कौन पोस्ट पर होगा। और देखिए हाइट के हिसाब से बहाली होगी, वज़न भी उसी के हिसाब से लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 140 सेमी अगर हाइट है आपको, तो आपको 35 किलो 300 ग्राम वज़न होना चाहिए। अगर 140 आपका हाइट में जो मायने नहीं रखता है, जिसका हाइट आपको 140 मीटर है तो आपको 140 सेंटीमीटर है तो आपको 35 किलो होना अनिवार्य है। इसी तरह एज के आधारित पर होगा। जैसे 17 से 20 साल की एज है तो आपको 140 आप फिट होंगे तो आपको 143 किलो 100 ग्राम वज़न होना चाहिए। अगर 20 प्लस 20 के बाद होंगे तो 45 से 100 ग्राम होना चाहिए। और 30 से 40 की एज में हो तो 37 साल, एक साथ सर्विसमैन वगैरह ऐसे होता है। इस तरह से हाइट के वो लिया जाता है। आपको जब मेडिकल टेस्ट होगा तो उस समय 6/6 होना चाहिए, ऐसी होती है। स्टार्टिंग इंटर पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन पर भी होता है। जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे आपका पोस्ट, जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आपका SSB की तरफ से आपको कॉल लेटर बुलावा आएगा। अब बुलावा है उसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका फिजिकल होता है। तो फिजिकल में मेडिकल वगैरह होता है। मेडिकल में 6/6 होना, आँखों की रोशनी का। इसमें क्या है, जो लेफ्टेनेंट होते हैं उनको आपको पगार 56,000 से लेकर 56,100 लेके 1,75,075 रुपया तक है। कैप्टन के आपको 61,300 लेके 1,93,900 है। लेफ्टिनेंट जो होते हैं कर्नल, उनको 1,81,200 रुपया से 2,12,000 से भी 400 उनका है। कर्नल का होता है 1,30,000 से लेके 2,15,900 होता है। ब्रिगेडियर का आपका होता है आपका 1,30,000 से ऊपर पेमेंट होता है। 2 लाख करीबन हो जाता है उनका। मेजर जो होते हैं उनका होता है 1,44,200 से 2,17,600 होता है। जनरल मेजर का जो होता है 1,44,200 से लेके 2,17,600 रुपया होता है उनका पेमेंट होता है। मेजर का जो होता है 69,400 से 2,72,000 तक होता है। इन लोगों का हाई पेमेंट भी होता है। देखिए इनका पेमेंट आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर पेमेंट दे रखा है 2,50,000 पेमेंट है। इसी तरह हर कैटेगरी के हर लोगों का अलग अलग पेमेंट भी है। फाइटर पायलट का अलग है। हर जैसे जो प्रमोशन होगा उस तरह से पगार भी बढ़ता रहता है। और देखिए यूपीएससी क्या है, एक एनडीए क्या है। एनडीए एक यूपीएससी है। एनडीए क्या है, एनडीए एक यूपीएससी है। एनडीए एक यूपीएससी है क्या। इसका अब देखिए दूसरा प्रश्न आता है क्वालिफिकेशन इसमें क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, आईएससी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आईएससी। आईएससी में आपको 50% 60% आपको मार्क हो या 60% मार्क होना चाहिए। फिजिक्स में आपका और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन। साइंस ले पढ़े हों उसके लिए होता है। और देखिए एज लिमिट क्या होता है, इसमें एज लिमिट होता है अनमैरिड होते हैं, मैरिड की नहीं होता है। और इसकी बहाली 16 साल 16.5 साल से 19.5 साल तक ही होता है इसकी बहाली। इसकी बहाली इतना ही होता है। अब देखिए इसमें फिजिकल जो टेस्ट होता है क्या होता है, इसमें हाइट के आधार से वज़न किया जाता है। हाइट के आधार से इसमें वज़न लिया जाता है।
अब देखिए एजुकेशन पैटर्न क्या होता है। एजुकेशन पैटर्न ये होता है, मैथ आपका होता है 309 अंक का, और इसलिए दूसरा होता है ये आपका पेपर जो जनरल नॉलेज से होता है जो 600 का होता है, उसमें 200 का इंग्लिश होता है। अब एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे एग्ज़ाम की तैयारी सिलेबस मिलती है आपको 300, मैथ होता है 300 का, जनरल अवेयरनेस होता है 600 का। और जब ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्वालिफाई करने के बाद आपको एसएसबी की तरफ से कॉल लेटर आएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका में क्या होता है, फिजिकल होता है, टेस्ट होता है, उसमें हाइट के हिसाब से आपको लिया जाता है। इसके बाद आपको क्या होता है, आपको एनडीए में एकेडमी, नेशनल एकेडमी होता है जो एनडीए नेशनल एकेडमी जो होता है ना, जो इंस्टीट्यूट होता है एक तरह से, जैसे पूना में है, हर जगह है, तो वहाँ पर ये 4 साल की इनके ट्रेनिंग के लिए ये लड़कों चले जाते हैं, वहाँ पर इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और जब ट्रेनिंग पूरा हो जाता है 4 साल का तो फाइटर पायलट हो जाते हैं, अलग मेजर बनेंगे, कर्नल बनेंगे, वो सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट बन के अपने तैयार हो जाते हैं। और 4 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है। इसके बाद ये तैयार हो जाए, जैसे लेफ्टिनेंट होते हैं, कैप्टन होते हैं, फिटनेस कर्नल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, मेजर जनरल होते हैं, मेजर होते हैं, ये सब पद होते हैं और इनकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।